जनता जो त्रस्त है, यहाँ की पुरानी जो राजनीतिक दल है, उसके मुकाबले बिहार के लोग चाहते हैं कि भाई हमें केजरीवाल मॉडल चाहिए। यहाँ की सरकार को अब लोग नकारना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में बिहार के लोग देख रहे हैं। आज के दौर में अब बिहार की जनता ना इन सभी दलों से ऊब चुकी है। उन्हें पता लग गया है कि पिछले कई दशक से इन सभी राजनीतिक दलों ने बिहार की जनता को छलने का काम किया। जनता को तय करना है कि कौन सा मॉडल उनको चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल, जिन्होंने इस देश में एक ऐसा मॉडल स्थापित किया, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनता की बुनियादी सुविधाओं का मॉडल, या नीतीश कुमार जी का जो भ्रष्टाचार और अपराध चरम पे है, उस मॉडल को। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। 2025 का विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ रहा है बिहार में। बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं अब बिहार में राजनीति करने के लिए पहुंच चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद अब बिहार में भी अब 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर चुकी है आम आदमी पार्टी। कैसी तैयारियां हैं, क्या कुछ उनकी रणनीति तय बनाई गई है, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव जी। पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, 2025 का विधानसभा चुनाव अब धीरे-धीरे नजदीक है और इस बीच आपकी पार्टी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया 243 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ने का। क्या कुछ रणनीति बनाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, आम आदमी पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस बार निर्णय लिया है कि बिहार में आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पे 243 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। और आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से बिहार में आम आदमी पार्टी को जन समर्थन मिल रहा है, बिहार में पिछले 10-12 साल से आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रही है। हमारा पंचायत से लेके बूथ स्तर तक संगठन है। और उसके बाद जिस मॉडल को, आम आदमी पार्टी के जो मॉडल को बिहार के लोग दिल से लगाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक तरफ बिहार में पलायन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, अपराध चरम पर है, बाढ़ की समस्या है, यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब है, महंगी बिजली है। और एक दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी का मॉडल है कि जहाँ पर की शिक्षा और स्वास्थ्य विश्व स्तरीय पर है, जहाँ जिसकी चर्चा देश में नहीं विदेशों में होती है। आप देखिए जिस तरीके से दिल्ली में हमने फ्री बिजली पानी देने का काम किया, महिलाओं को बस में यात्रा फ्री की, बुजुर्गों को 2,500 पेंशन देने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, और विश्व स्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था इलाज देने का काम किया। तो बिहार में एक तरफ जो यहाँ की जनता जो त्रस्त है, यहाँ की पुरानी जो राजनीतिक दल है, उसके मुकाबले बिहार के लोग चाहते हैं कि भाई हमें केजरीवाल मॉडल चाहिए। और इसीलिए आम आदमी पार्टी लगातार बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से सभी जिलों में, सभी गांव में, सभी विधानसभा में जा रही है और अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोग रास्ते में रोक के पूछते हैं कि हम कब से इंतजार कर रहे थे आम आदमी पार्टी का, क्योंकि हमारे जानकार का वहाँ पे बिजली पानी फ्री है, हमारे वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य मिलती है, और बिहार के बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों? आखिर बिहार के लोगों ने क्या ऐसी गलती करी? तो यहाँ की सरकार को अब लोग नकारना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में बिहार के लोग देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले तो इंडिया गठबंधन अलायंस था जिसमें आप भी उसके सहयोगी दल में शामिल थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव भी खत्म हो गया, विधानसभा चुनाव बिहार में होने को है। इससे पहले अगर बात करें दिल्ली इलेक्शन की, तो दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 48 सीटों से हार मिली है। वहां पे बीजेपी की सरकार बनी है। तो दिल्ली मॉडल आप जैसा कह रहे हैं, तो दिल्ली के लोग अगर आपको पसंद किए, लेकिन उसके बावजूद आपकी सरकार वहां नहीं बनी और आप बिहार में चुनाव किस समय आप आए हैं, आपकी पार्टी, बिहार के लोग कितना आपको समर्थन करेंगे, किस मुद्दे पर आपको समर्थन करेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि दिल्ली में हमारी हार हुई है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे तंत्र का दुरुपयोग हुआ, जिस तरीके से वहाँ पे साजिशें की गई और वहाँ पे बदनाम करने के लिए हमारे नेताओं को फर्जी मामलों में जेल भेजा गया, वहाँ के सारे सिस्टम को ध्वस्त किया गया ताकि वहाँ पे नाराजगी हो। लेकिन जिस मॉडल को बीजेपी विरोध करती थी, उसी मॉडल को कि भाई उन्होंने कहा चुनाव में कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जो भी सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिल रही है, वो सुविधाएं दिल्ली की जनता को लगातार मिलती रहेगी, एज इट इज रहेगी। लेकिन 4 महीने नहीं हुए, देखिए दिल्ली में क्या स्थिति है, भयावह स्थिति है। वहाँ के बिहार के लोगों को भगाया जा रहा है, वहाँ पर उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनको सड़कों पे ला दिया गया है। वहाँ पर अभी बिजली में पावर कट लगने शुरू हो चुके हैं। स्कूल की जो मांगी फीस इतनी, शिक्षा माफिया फिर से
वहाँ सक्रिय हो गया। आप देखिए कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी के समय में एक फीस नहीं भरने दिया गया। अभी प्राइवेट स्कूल में इतना फीस भरने लगा है कि वहाँ अभिभावक परेशान हैं। आप देखिए वहाँ पर जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने की साजिश चल रही है। तमाम ऐसे काम जिससे कि वहाँ की जनता परेशान होने लगी है। और वो अब कह रही है कि इससे अच्छा तो अरविंद केजरीवाल जी थे, जिन्होंने यहाँ की जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए काम किया था। तो वहाँ पे त्रस्त है और ये जवाब अभी ये लोकतंत्र है, जनता दे रही है। जिस तरह से बीजेपी ने गुमराह करके वहाँ पे इस बार चुनाव जीतने का काम किया, इस बार उनको करारा जवाब मिलेगा दोबारा। अभी 4 महीने हो गए। दूसरा था कि बिहार में आम आदमी पार्टी को लोग इसलिए पसंद करते हैं और इसलिए यहाँ जन समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में जो सुविधाएं चाहिए, जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए, वो एक ही पार्टी इस देश में दे सकती है, वो अरविंद केजरीवाल। क्योंकि ज़्यादा लोग बिहार के रहते हैं और बिहार में जब 100% बिहार के लोग अब चाहते हैं कि भाई हमें वही सुविधा चाहिए, वही मॉडल चाहिए, तो स्वाभाविक आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में बिहार में है अभी। देखिए ये बिहार की राजनीति है। बिहार की अगर इतिहास की बात करें तो 2 सबसे बड़ी पार्टी है, एक तो राजद हो गई, दूसरी जदयू। और जदयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कितना कठिन होने वाला है आम आदमी पार्टी को बिहार में राजनीति करना? देखिए, आज के दौर में अब बिहार की जनता ना इन सभी दलों से ऊब चुकी है। उन्हें पता लग गया है कि पिछले कई दशक से इन सभी राजनीतिक दलों ने बिहार की जनता को छलने का काम किया है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, महंगी बिजली है, अपराध चरम पे है, बाढ़ की समस्या है, यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। नौजवानों को रोजगार तो दूर की बात है, यहाँ पे उनको किसी तरह की सुविधा नहीं है। आज इससे जनता त्रस्त है और उन्हें पता है कि अब जाति धर्म की राजनीति से उठकर जिस तरीके का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश में दिया, उस मॉडल को बिहार में लागू करना और अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था करना है, बुजुर्गों को 2,500 पेंशन देने का काम कराना है और जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य देना है, महंगी बिजली से निजात दिलाना है, पलायन को रोकना है। तमाम जो बुनियादी काम है उस पर आम आदमी पार्टी की ओर बिहार की जनता बड़ी उम्मीद से देख रही है। एक आखिरी सवाल रहेगा, बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एक तरफ अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तो वो जो अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है, मुद्दे कई सारे हैं। शिक्षा हो गई या फिर रोजगार हो गए या फिर पलायन हो गई। आम आदमी के पास कौन सा एक अलग मुद्दा है जिस वजह से जो बिहार वासी हैं वो आम आदमी पार्टी को समर्थन करें? देखिए, आम आदमी पार्टी बुनियादी सुविधाओं पे काम करती है और मुद्दा जो है बिहार में आप जानते हैं कि जिस तरीके से पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, उस मुद्दे को बिहार अभी सबसे ज़्यादा झेल रहा है। और दूसरी तरफ उसी मुद्दे को जितना सुलभ तरीके से 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल के रूप में पेश किया है, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए और बिहार की जनता के लिए अब मुद्दा बन गया है। क्योंकि देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। बिहार की जनता अब तय करने जा रही है कि भाई हमें अब जाति और धर्म और ये गुमराह करने वाली राजनीतिक दल नहीं चाहिए। हमें चाहिए अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने का काम किया दिल्ली और पंजाब में, जिन्होंने कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम ऐसे बुनियादी सुविधाएं दी। अब उस सुविधा को बिहार की जनता चाहती है और उसके लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसीलिए एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है। चलिए एक सवाल रह गया था कि ये बिहार है, यहाँ पे नीतीश मॉडल चलता है, तो क्या नीतीश मॉडल पे अरविंद केजरीवाल जो मॉडल है वो कितना भारी होगा और कितना असरदार पड़ेगा? देखिए, आप नीतीश जी का अगर मॉडल की बात कर रहे हैं सुशासन का, तो मॉडल देखिए कैसा है। बिहार में जो है पलायन ही पलायन है, बेरोजगारी ऐसी है, यहाँ लेबर की फैक्ट्री बना दी गई है। अपराध इतने चरम पे हैं कि देखिए मुजफ्फरपुर में 10 साल महिला दलित 10 साल जो महादलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, वो 5 दिन तक अस्पताल में जूझती रही और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। 4-4 घंटे तक एम्बुलेंस में उनको शिक्षा किसी तरह की सुविधा नहीं मिली स्वास्थ्य की। आप देखिए किस तरीके से छपरा में जो है 2 उद्योगपति को मार दिया गया गोली। अपराध चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। तो ये नीतीश कुमार जी का मॉडल है। अब जनता को तय करना है कि कौन सा मॉडल उनको चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल, जिन्होंने इस देश में एक ऐसा मॉडल स्थापित किया, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनता की बुनियादी सुविधाओं का मॉडल, या नीतीश कुमार जी का जो भ्रष्टाचार और अपराध चरम पे है उस मॉडल को, तो जनता लोकतंत्र में सब तय करेगी और जिस मॉडल को जनता तय करेगी उसका स्वागत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार में नीतीश मॉडल के ऊपर केजरीवाल मॉडल कितना हावी होता है या नहीं होता है, ये तो समय बताएगा। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।